नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में तो चलिए जानते हैं बिहार के सभी 38 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भोरे थाना क्षेत्र के बनकटा जागीरदारी गांव में एक युवती अपने प्रेमी की रिहाई की मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ गई। पुलिस ने प्रेमी पवन चौहान को हिरासत में लिया था। युवती अर्पिता कुमारी नीचे उतरने को तैयार नहीं हुई। काफी समझाने के बाद पुलिस प्रेमी को हथकड़ी सहित टावर के नीचे लाई, तब मामला शांत हुआ। बिहार में लगेगा राष्ट्रपति शासन, फिर बनेगा अलग केंद्र शासित प्रदेश। पप्पू यादव का बड़ा सियासी दावा। बिहार स्थित पूर्णिया लोकसभा सीट से सांसद पप्पू यादव ने राज्य की मौजूदा स्थिति के संदर्भ में बड़ा दावा किया है। उनके इस दावे के अनुसार बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा। उन्होंने यह भी दावा किया है कि राष्ट्रपति शासन के बाद पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को मिलाकर नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद बिहार के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक गलियारों में नए सीएम को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा के सीएम बनने की संभावना है। नीतीश कुमार से नाराज जनता दल यूनाइटेड के कुछ कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में हंगामा किया। गुस्साए कार्यकर्ताओं ने बर्तन फेंके, गमले तोड़े और जमकर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि कुछ संगठनात्मक फैसलों को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जिस वजह से कार्यालय में तनाव का माहौल बन गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने वाले निर्णय से पार्टी के विधायक भी खुश नहीं हैं। जेडीयू के विधायक विनय चौधरी ने शुक्रवार 6 मार्च 2026 को मीडिया से बातचीत में बड़ा बयान दिया। उन्होंने सवाल भी उठाया कि आखिर 3 महीने में ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि उनको नीतीश कुमार जाना पड़ रहा है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करते हुए जदयू कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को पटना में हंगामा कर दिया। जदयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर कालिख पोत दी गई। चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की मांग उठी, क्या बीजेपी मानेगी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया है। इसके साथ ही दूसरा सवाल उठने लगा है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। इस बीच एलजेपी रामविलास की ओर से बड़ा बयान आया है। पार्टी के सांसद अरुण भारती ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि वह चिराग पासवान में भविष्य देखते हैं। गुरुआ प्रखंड के प्रभारी बीईओ रंजीत कुमार ने स्कूलों का निरीक्षण किया, जिसमें कई शिक्षक अनुपस्थित पाए गए। हाई स्कूल चांसी और मिडिल स्कूल नसेर बंद मिले। मिडिल स्कूल रघुनाथखप में केवल एक शिक्षिका मौजूद थीं। बीईओ ने प्रधानाध्यापकों को फटकार लगाई और अनुपस्थित शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा। पुराने आधार कार्ड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने लोगों से अपने आधार की जानकारी अपडेट कराने की अपील की है। जिन आधार कार्ड में लंबे समय से कोई अपडेट नहीं हुआ है, उन्हें निष्क्रिय किया जा सकता है। ऐसे में लोगों को जल्द से जल्द आधार में जरूरी जानकारी अपडेट कराने की सलाह दी गई है। 31 मार्च तक राशन कार्ड से अपात्र लोगों के नाम हटाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सरकार ने निर्देश दिया है कि जिन लोगों ने ई-केवाईसी नहीं कराया है या जो पात्रता मानकों पर खरे नहीं उतरते, उनके नाम राशन कार्ड से काट दिए जाएंगे। अधिकारियों ने लाभार्थियों से समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। बिहार से दिल्ली की सफर पर निकल चुके नीतीश कुमार की जगह अब नया मुख्यमंत्री का चुनाव करना है। बीजेपी से सीएम की रेस में कई चेहरे शामिल हैं, लेकिन सवाल यही है कि सत्ता की कमान किसे मिलेगी। बीजेपी का सीएम बनता है तो जेडीयू के खाते में डिप्टी सीएम की कुर्सी जा सकती है। नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर चुके हैं। बिहार में नई सरकार के गठन की उम्मीद है। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला है। रोहिणी आचार्य ने पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट किए और नीतीश कुमार पर भड़ास निकाली। हाल ही में किए गए एक और पोस्ट में रोहिणी ने यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार का सपना तो पीएम बनने का था, लेकिन अब तो उनके पास सीएम की कुर्सी भी नहीं रही। अनुष्का यादव की बेटी उज्जैनी ने 1 महीना पूरा किया, जिस पर परिवार ने पूजा हवन किया। इस अवसर पर अनुष्का के भाई आकाश यादव ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें साझा कीं,
जिससे बच्ची के पिता को लेकर तेज प्रताप यादव से जुड़ा विवाद फिर गर्मा गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए नामांकन दाखिल करेंगे। पिछले 2 दिन से बिहार में चल रही अटकलों को समाप्त करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्पष्ट किया है कि वे राज्यसभा का सदस्य बनना चाहते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि उनका नई बिहार सरकार को पूर्व सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। गांव में पढ़ी लिखी महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना के तहत महिलाओं को रोजगार का मौका दिया जा रहा है। इस योजना में चयनित महिलाओं को प्रशिक्षण के दौरान हर महीने करीब 7,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे वे गांव में रहकर ही आत्मनिर्भर बन सके। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव और पेट्रोल डीजल की कीमतों में संभावित बढ़ोतरी के बीच जिले में पेट्रोल पंपों पर भीड़ बढ़ गई है। लोग अपनी गाड़ियों की टंकी फुल कराने के साथ साथ बोतलों और डिब्बों में भी पेट्रोल भरवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर अफवाहों के कारण लोग तेल का स्टॉक करने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी अपना प्रत्याशी बनाया है। नितिन नवीन के पास एक स्कॉर्पियो और एक इनोवा क्रिस्टा कार है। नीतीश कुमार के राज्यसभा नामांकन के बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट आ गई है। राजद नेता मनोज कुमार झा ने इसे दिल्ली में लिखा गया ट्वीट बताया, जबकि शिवसेना यूबीटी की प्रियंका चतुर्वेदी ने भाजपा की पीएचडी रणनीति पर सवाल उठाए। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्मदिवस पर पौधरोपण की अपील पर डॉ. मनोज कुमार ने दरभंगा में पौधरोपण किया। उन्होंने इसे पर्यावरणीय जिम्मेदारी का जन आंदोलन बताते हुए कहा कि जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण से लड़ने के लिए पौधरोपण महत्वपूर्ण है। हर व्यक्ति को 1-2 पौधे लगाने की सलाह दी गई। लहेरियासराय में डीएम कौशल कुमार की अध्यक्षता में पेयजल समस्या पर बैठक हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सीओ के साथ पेयजल आपूर्ति, बोरिंग कार्य और किसान पंजीकरण पर चर्चा की गई। डीएम ने बोरिंग कार्य को प्राथमिकता देकर 10 मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया। किसान पंजीकरण के लिए भी अभियान चलाने की बात कही गई। शराब माफिया लोगों को डराने धमकाने और आपराधिक घटना को अंजाम देने की नीयत से खटाल में बोरे में छिपाकर 2 राइफल रखी गई थीं। पुलिस ने हथियारों को जब्त कर लिया है, जिसमें 4 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की टीआरई 4 से पहले जाति, आय और आवास प्रमाण पत्र के नियमों में बदलाव किया गया है। अब आवेदन के दौरान आधार कार्ड के साथ कुछ अतिरिक्त जरूरी अभिलेख भी जमा करना अनिवार्य होगा, ताकि दस्तावेजों की जांच सही तरीके से की जा सके। औरंगाबाद शहर में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक परियोजना तेजी से चल रही है। विद्युत विभाग नई लाइनें बिछा रहा है, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ा रहा है और सब स्टेशनों का आधुनिकीकरण कर रहा है। शहर में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विभाग द्वारा बिजली परियोजना के कार्यों में तेजी लाई जा रही है। विद्युत विभाग के द्वारा शहर एवं आसपास के इलाकों में नई लाइन बिछाने, ट्रांसफार्मर की क्षमता बढ़ाने तथा सब स्टेशन के आधुनिकीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। मनीष सिसोदिया ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके साथ अंग्रेजों से भी ज्यादा बुरा व्यवहार किया। सिसोदिया ने कहा कि एक समय उन्होंने मजाक में अपनी पत्नी से पूछा था कि क्या मैं बीजेपी ज्वाइन कर लूं, तो पत्नी ने जवाब दिया कि फिर आप मुझे कैसे मुंह दिखाओगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब वह बैंक किसी भी तरह की बैंकिंग सेवा नहीं दे सकेगा। ग्राहक अब उस बैंक में न तो पैसे जमा कर पाएंगे और न ही अन्य सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ऐसे मामलों में जमाकर्ताओं को आमतौर पर जमा बीमा और ऋण गारंटी निगम के तहत तय सीमा तक, यानी अधिकतम 5 लाख रुपए तक की बीमा सुरक्षा मिलती है। सरकार ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए एक बड़ी योजना को मंजूरी दी है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को 60 वर्ष की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपए पेंशन के रूप में मिलेंगे। इसका उद्देश्य किसानों की आय को स्थिर बनाना और बुढ़ापे में उन्हें आर्थिक सहारा देना है। पात्र किसानों को योजना में पंजीकरण कराना होगा। बिहार के सुपौल में प्रेम प्रसंग का मामला उस समय हिंसक हो गया जब बंधक बनाए गए एक युवक को छुड़ाने पहुंची पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। मुंगरहा गांव में हुई इस घटना के दौरान पुलिसकर्मियों के साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई, जिसमें कई जवानों के घायल होने की सूचना है। बताया जा रहा है कि युवक अपनी कथित प्रेमिका से मिलने गांव पहुंचा था,
जहां ग्रामीणों ने उसे पकड़कर बंधक बना लिया था। बिहार में 10 मार्च से मौसम में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अनुसार राज्य के कई जिलों में 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है। साथ ही कुछ इलाकों में बारिश और बादल छाए रहने का भी अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को जनगणना 2027 के लिए 4 डिजिटल टूल्स का सॉफ्ट लॉन्च किया। इसमें पहली बार लोग जनगणना करने वाले कर्मचारियों द्वारा घर घर जाकर सर्वे करने से पहले खुद से यानी सेल्फ एनुमरेशन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन जनगणना के लिए फॉर्म में पूछे गए सवालों के जवाब भी भर सकेंगे। इसके बाद अधिकारी जब आपके घर पर आएंगे वह उसे वेरीफाई करेंगे। सब कुछ सही निकलने पर उसे ओके कर दिया जाएगा। आंगनवाड़ी में बम्पर भर्ती की तैयारी शुरू हो गई है। वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सुपरवाइजर के कई पदों पर भर्ती निकाली जा सकती है। इसमें 10वीं और 12वीं पास उम्मीदवार आवेदन कर सकेंगे। भर्ती से हजारों महिलाओं को रोजगार मिलने की उम्मीद है। मुजफ्फरपुर में दबंगों की धमकी और मारपीट से भयभीत एक परिवार अपना गांव छोड़कर दर-दर भटकने को मजबूर हो गया। हत्या मामले में केस वापस लेने के दबाव को लेकर विवाद बढ़ा, जिसके बाद पीड़ित परिवार न्याय के लिए एसएसपी कार्यालय के चक्कर काट रहा। मुंगेर के खड़गपुर स्थित मारवाड़ी टोला में रानी सती दादी मंदिर में चोरी की बड़ी वारदात हुई। चोरों ने मंदिर का ताला तोड़कर लगभग 3 लाख रुपए मूल्य की चांदी की सामग्री, जिसमें मुकुट और झाप शामिल हैं, चुरा ली। पटना मेट्रो की सुरंग निर्माण कार्य के कारण बांकीपुर प्रधान डाकघर को 10 मार्च तक अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस दौरान डाक से जुड़ी सभी सेवाएं पटना यूनिवर्सिटी डाकघर से उपलब्ध कराई जाएंगी। अधिकारियों ने लोगों से जरूरी कार्य के लिए यूनिवर्सिटी डाकघर जाने की अपील की है। नल जल योजना पर लाखों रुपए खर्च होने के बावजूद ग्रामीणों को नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं मिल पा रही है। 2 बार कार्य स्वीकृत होने और पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद भी हालात जस के तस बने हुए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पहले चरण में डाली गई पाइपलाइन सही ढंग से चालू नहीं हो सकी। इसके बाद दोबारा कार्य कराया गया, लेकिन उससे भी अपेक्षित लाभ नहीं मिला। वर्तमान में रिवाइज लाइन का काम एक ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, जिस पर फिर से भारी राशि खर्च हो रही है। राज्यसभा की 5 सीटों के लिए कुल 6 प्रत्याशियों ने गुरुवार को नामांकन पत्र भरा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया। शेष 5 अन्य प्रत्याशियों ने भी 2-2 सेट में नामांकन किया, जबकि रामनाथ ठाकुर ने 3 सेट में नामांकन पत्र भरा है। हर सेट के नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए 10 विधायकों का प्रस्ताव बने। मुजफ्फरपुर में त्योहार के बाद सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया है। गली मोहल्लों से लेकर मेन रोड तक गंदगी फैली हुई है। सफाई कर्मी काम पर नहीं पहुंचे, जिसके कारण 49 वार्डों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। लोगों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। पटना स्थित जदयू प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हुई। मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने एक बार फिर अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया। नामांकन की अंतिम तिथि होने के बावजूद किसी अन्य नेता ने इस पद के लिए पर्चा दाखिल नहीं किया। ऐसे में माना जा रहा है कि उमेश कुशवाहा लगातार तीसरी बार निर्विरोध जदयू के प्रदेश अध्यक्ष चुने जाएंगे। साइबर अपराधी भागलपुर सहित बिहार के कई जिलों में म्यूल अकाउंट नेटवर्क का उपयोग कर रहे हैं। वे ठगी की रकम को डंप खातों में जमा कर तुरंत कई खातों में बांट देते हैं, जिससे पुलिस के लिए अपराधियों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। भागलपुर शहर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में सोमवार को मोबाइल छिनतई की एक घटना सामने आई। जानकारी के अनुसार एक युवक ने मौके पर मौजूद एक युवती का मोबाइल झपट लिया और वहां से भागने लगा। हालांकि युवती और आसपास खड़े कुछ लोगों ने तुरंत पीछा कर आरोपित युवक को पकड़ लिया। आरोपी ने मोबाइल झाड़ियों में फेंका था, जिसे बरामद कर पुलिस को सौंपा गया। मुजफ्फरपुर में राजस्व महाअभियान के आवेदनों के निष्पादन के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। अब परिमार्जन प्लस पोर्टल की जगह आरओआर राइट ऑफ रिकॉर्ड पोर्टल का उपयोग होगा। राजस्व महाअभियान में प्राप्त आवेदनों का निष्पादन अब नई व्यवस्था के तहत किया जाएगा। दरअसल पहले परिमार्जन प्लस पोर्टल से इन आवेदनों का निष्पादन करने की प्रक्रिया की जा रही थी, लेकिन राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने अब इसमें बदलाव किया है। अब नहीं होगा सहन। पटना में जेडीयू ऑफिस के बाहर लगे पोस्टर। नीतीश कुमार से फैसले पर फिर से विचार की मांग। नीतीश कुमार के
राज्यसभा नामांकन से बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। उनके इस फैसले से जदयू कार्यकर्ता आक्रोशित हैं और पटना स्थित पार्टी कार्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नीतीश कुमार के कार्यकाल में बिहार की राजनीति और समाज को बदलने वाले 10 महत्वपूर्ण फैसलों पर प्रकाश डाला गया है। इनमें शराबबंदी, पंचायतों में महिला आरक्षण, महादलित आयोग, हर घर बिजली और जातीय सर्वेक्षण शामिल हैं। बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार ने राज्य के सामाजिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने खासकर महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहना हुई। नीतीश कुमार के वह फैसले जिसने बदल दी बिहार की पहचान, दूसरे राज्यों ने भी अपनाया मॉडल। ट्रेन को बीच रास्ते छोड़ गया लोको पायलट, बोला मेरी शिफ्ट खत्म, 3 घंटे चला ड्रामा। ये ट्रेन 4 मार्च को मालदा से सिलीगुड़ी जा रही थी। दोपहर 2:52 बजे रेल ठाकुरगंज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंची और वहीं खड़ी रह गई, क्योंकि लोको पायलट ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। इस वजह से सैकड़ों यात्री प्लेटफॉर्म पर ही कंफ्यूज खड़े रहे। उन्हें नहीं समझ आया कि ट्रेन आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। तिलका मांझी, भागलपुर विश्वविद्यालय में होली का अवकाश खत्म होने के बाद शुक्रवार से कक्षाएं शुरू हो गईं। पहले दिन कॉलेज और पीजी विभागों में विद्यार्थियों की उपस्थिति कम रही। हालांकि जिन कॉलेजों में विद्यार्थी पहुंचे वहां शिक्षकों ने कक्षाएं लीं। बिहार में नई सरकार के गठन से पहले नए राज्यपाल की नियुक्ति की गई है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। वो आरिफ मोहम्मद खान की जगह लेंगे। आरिफ मोहम्मद खान 2 जनवरी 2025 को बिहार के राज्यपाल बने थे। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसैनन भारतीय सेना की श्रीनगर स्थित चिनार कोर के पूर्व कमांडिंग इन चीफ रह चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के फैसले ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। इस फैसले पर मोकामा के बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह की प्रतिक्रिया भी काफी चर्चा में है। कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे छोटे सरकार अनंत सिंह ने जेल से जारी संदेश में उन्हें बिहार की माटी का असली सपूत बताया है। गया जिले में शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 28 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों को पीएम श्री योजना के तहत चुना गया है। इनमें से 19 विद्यालयों में प्रबंधन समिति गठित कर बैंक खाते खोले गए हैं। जिले की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। गया जिले के 28 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों का चयन प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के तहत किया गया है। इन विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियों को बेहतर ढंग से संचालित करने के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जा रहा है। राज्यसभा चुनाव के लिए उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन के साथ हलफनामा दाखिल किया। इसमें उनकी कुल संपत्ति 79.94 लाख रुपए बताई गई है, जिसमें 44.94 लाख चल और 35 लाख अचल संपत्ति है। उनके पास 10 तोला सोना और एक 4 पहिया वाहन भी है।